गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग आज भारत की खोज के अंतर्गत बुद्ध की शिक्षा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 39। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे, अर्थात ईश्वर क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी व्यापकता क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वगैरह वगैरह। जो ब्रह्म ज्ञान है अर्थात ईश्वर का जो ज्ञान है, उसी की गुत्थियों में जो उलझे हुए थे, डूबे हुए थे, उनके लिए बुद्ध का संदेश क्या था? मौलिक था और नया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। अर्थात उन्होंने जो शिक्षाएं दी मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो धर्म की गुत्थियों में जकड़े हुए थे, उसके बंधन में जकड़े हुए थे, उनकी मुक्ति के लिए जो उन्होंने मार्ग दिखाया, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ, जाकर मेरे संदेश का, मेरे शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। हम लोग जानते हैं नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। उसी तरह वह क्या कहते हैं कि जो मैंने धर्म चलाया है, जो मैंने पथ चलाया है, पंथ चलाया है, उसमें वह ऐसा ही है जैसे उस समुद्र में सारी नदियां, जैसे समाज में जातियां फैली हुई, वो सारी जातियां आकर मिल जाए, वहाँ कोई जाति पाति का बंधन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता। हम लोग जानते हैं हम किसी की घृणा को अपनी घृणा से नहीं मिटा सकते। हम उसे कैसे मिटा सकते हैं? प्रेम से मिटा सकते हैं, करुणा से मिटा सकते हैं, अपनत्व से मिटा सकते हैं। हम भी उससे घृणा करेंगे तो फिर तो बढ़ती जाएगी, वह उसका अंत नहीं होगा। तो क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध कि मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए और घृणा पर प्रेम से विजय पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। बुद्ध में, माफ कीजिएगा, युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। हम लोग जानते हैं हमारे देश में किस तरह की व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है वह जन्म पर आधारित है। लेकिन महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि नहीं, मनुष्य की जाति उसके जन्म पर नहीं, उसके कर्म पर आधारित होती है। इसकी शुरुआत भी ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत, जाति व्यवस्था की शुरुआत, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म आधारित हुई थी, किंतु वह जातिगत जन्म आधारित कर दी गई, बना दी गई। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि वही मनुष्य सच्चा विजेता होता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि समस्त विकृतियों पर, बुराइयों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर किया। यानी उन्होंने किसी चीज का आधार लेकर अपनी बातें नहीं कही। उन्होंने अपनी बातें किस पर कही? अपने अनुभव के आधार पर कही, अपने विवेक के आधार पर कही, अपने तर्क के आधार पर कही। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य हमारे भीतर ही है। जब तक हम उसे ढूंढेंगे नहीं, जब तक उसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें अपना मंथन, अपने मन का मंथन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध का मानना क्या है कि हम लोग सत्य को नहीं जानते, यही हमारे समस्त दुखों का आधार है। अतः ईश्वर या
परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। इस पर वो मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं। उन्होंने नहीं बताया। वे ना इसे स्वीकार करते हैं ना इनकार करते हैं। वो ईश्वर की सत्ता को ना तो स्वीकार करते हैं ना ही उससे इनकार करते हैं। जहाँ जानकारी संभव नहीं वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। अर्थात जिस चीज़ की जानकारी हमें है ही नहीं हम उस पर निर्णय कैसे दे सकते हैं। तो इस पर वे मौन धारण कर लेते हैं, इस पर वे कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए हमें अपने, माफ कीजिएगा, जहाँ जानकारी संभव नहीं वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिसके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अर्थात जिस चीज़ का ना तो हमें ज्ञान है ना ही जानकारी है हम उस पर अपनी राय कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने ईश्वर की सत्ता को ना तो स्वीकार किया और ना ही उससे इनकार किया। वे तटस्थ रहते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। अर्थात वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति पर आधारित अपने ज्ञान को क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध में जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया गया है उसका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से। अर्थात हमारे दुख का कारण क्या है, क्या उसे समाप्त किया जा सकता है, और अगर समाप्त किया जा सकता है तो उसके उपाय क्या हैं। वे इन सत्यों पर विशेष दृष्टि रखते हैं। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। अर्थात वह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता अपनाते हैं। अर्थात ना तो अधिक हमें भोग विलास में डूब जाना चाहिए और ना ही अत्यधिक तप करना चाहिए। अर्थात बीच का मार्ग जो मध्यम मार्ग कहलाता है। अर्थात संसार के भोगों को सीमित मात्रा में भोगते हुए उसके साथ साथ त्याग और तपस्या का मार्ग का भी अनुसरण हमें करना चाहिए। अर्थात पूरी तरह से अपने आप को तप के मार्ग में ढकेल देना और या तो पूरी तरह से भोग विलास में डूब जाना, दोनों ही हमारे नाश का कारण है और हम सत्य से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। तो वे मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। अर्थात हमें अपनी शक्तियों को बचाए रखते हुए सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने सत्य के मार्ग की खोज प्रारंभ की तो उन्होंने घोर तपस्या की, कठिन साधना की, किंतु उन्हें बाद में यह पता चला अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से कि हमें क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो वे अपने अनुभव पर ये सारी बातें कहते हैं। अब उनका मध्यम मार्ग किस पर आधारित है वह भी हम लोग जान लेते हैं। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग जो है ना उस पर आधारित था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद, ये जो अष्टांग मार्ग हैं आर्यों के, उन पर आधारित है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे। अब हम ऐसी कोई बात करें और सामने वाला ना तो उसे समझ सके और ना ही उसका अनुसरण करने में सक्षम हो तो फिर वो सारी बातें व्यर्थ होंगी। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार
से वे लोग समझ सकते थे और उसके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। तब आनंद ने क्या उत्तर दिया? आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। अर्थात सत्य केवल उतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं, सत्य उससे अधिक हो सकता है। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। यानी जितनी मैं बातें कह रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सत्य है, तो हमें उसका अनुसरण भी करना चाहिए। केवल हम जितना जानते हैं उतना ही नहीं, उसके इतर भी बहुत से सत्य हैं। तो हम क्या देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने हमें जीवन जीने के बड़े ही सरल और साधारण तरीके बताए, हमें सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा। वे कहते हैं कि घृणा का अंत घृणा से नहीं हो सकता, प्रेम से हो सकता है। हमें सत्य का मार्ग ग्रहण करना चाहिए और हमेशा सत्य के पथ पर ही चलना चाहिए। तो जब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो बुद्ध की कथा पढ़ेंगे। हमारा अगला भाग होगा बुद्ध कथा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं बुद्ध कथा।